नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। देश में इस समय ट्रेंड कर रही एक खबर, और वो खबर है भारतीय मूल के दो भाइयों के बारे में। असल में भाई तो तीन हैं, लेकिन वर्तमान में जिन दो भाइयों की चर्चा है उनमें एक का नाम अतुल और दूसरे का नाम राजेश है। इन भाइयों का नाम गुप्ता ब्रदर्स के नाम से इनके सरनेम के आधार पर है, अतुल गुप्ता और राजेश गुप्ता। वर्तमान में ये दक्षिण अफ्रीका के मोस्ट वांटेड है और हाल ही में इन्हें यूएई के अंदर दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। कौन है ये गुप्ता ब्रदर्स जिन्हें दक्षिण अफ्रीका गिरफ्तार करवाना चाहता था, जिसके लिए दक्षिण अफ्रीका की यूएई के साथ हुई प्रत्यर्पण संधि उपयोग में आई, और उस प्रत्यर्पण संधि के परिणाम स्वरूप गुप्ता ब्रदर्स को दुबई पुलिस ने गिरफ्तार करके जल्दी ही साउथ अफ्रीका को सौंप देगी, इस प्रकार की उम्मीदें बंधाई हैं। तो क्या है ये पूरी कहानी, और जिस व्यक्ति के साथ इनकी तस्वीर साझा की गई है ये कौन है? ये हैं यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति, कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के, जिनके बारे में आज पूरी की पूरी बातें होनी है। आपको बताया जाएगा ये जो जैकब जुमा है इनके बारे में, कि क्या है इनका गुप्ता ब्रदर्स से कनेक्शन, जिसके चलते हुए ये मोस्ट वांटेड बन गए। किस प्रकार से इन दो भाइयों ने मिलकर के जमीन से लेकर आसमान तक का सफर तय किया और अब आसमान से जमीन तक का सफर करने की तैयारी में है, सारी बातें आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आरएनए के लिए आप सबसे आज के लिए माफ़ी, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी दिन भर की कोई ट्रेंडिंग खबर मुझे आपके साथ डील करनी थी, इसलिए मैंने आपके साथ में ये सेशन जल्दी से शेयर करने की कोशिश की है। जो भी विद्यार्थी आरएनए के इंतज़ार में थे उनके लिए मतलब अपनी तरफ से केवल यही कह पाऊंगा कि शीघ्र स्वास्थ्य की कामना हो। तो मैं आपके सामने फिर प्रकट होता हूँ। चलिए, तो इधर देखिए साथियों, क्या न्यूज़ है मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पर कुछ खबरें देख सकते हैं। गुप्ता ब्रदर्स अवेट एक्सट्रेडिशन टू साउथ अफ्रीका, यानी कि प्रत्यर्पण की बस इनका इंतजार है कि जल्दी ही इन्हें यूएई से साउथ अफ्रीका को सौंप दिया जाएगा। बिलेनियर्स गुप्ता ब्रदर्स, अब बिलेनियर्स गुप्ता ब्रदर्स का आप इस प्रकार से अंदाजा लगाइए कि जो साउथ अफ्रीका के अंदर पैसे वाले लोग हैं उनमें ये 76 नंबर के पैसे वाले हैं, यानी कि साउथ अफ्रीका के जो टॉप 100 बिलेनियर्स हैं उनके अंदर ये आते हैं, और इनकी कुल संपत्ति लगभग $100 बिलियन के आसपास कंसीडर की जाती है। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं जिसके माध्यम से आप इनके बारे में और ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे। एक बार के लिए आप यहाँ पर देखें, आपको यहाँ पर इन तस्वीरों के माध्यम से एक व्यक्ति बार बार हर फ्रेम में दिखाई पड़ेगा। इधर देखते जाइए, इन तस्वीरों को आप पहचानिए, और इन तस्वीरों को पहचानने के बाद में आप फिर एक चीज़ और पहचानिए, और वो है ये वाली। ये कौन है, अब मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे समृद्ध देशों में से एक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं ये राष्ट्रपति का नाम क्या है? जैकब जुमा। इनके साथ में दिखाई देने वाला ये व्यक्ति कौन है? यही है गुप्ता जी, अतुल गुप्ता। इनके बारे में क्या आरोप है? आरोप ये है कि इनका जो गुप्ता सरनेम है ना, इसको अगर जैकब जुमा के जुमा से मिलाकर और गुप्ता के साथ मिलाकर सरनेम को मैच कर दिया जाए तो जुप्ता भी कह दो तो कोई बुराई नहीं है। जुप्ता से मतलब कि जैकब जुमा पर इनका इतना ज़बरदस्त प्रभाव था कि जैकब जुमा जो ये कहते वही डिसीजन लेते। फिर ये प्रभाव ख़त्म कैसे हुआ, कारण बताते हैं। 2016 के अंदर जैकब जुमा के, अब मैं थोड़ा सा एक चीज़ और यहाँ पर आपको बता दूं ताकि आप इस बात को और अच्छे से समझ पाएँ। जैकब जुमा 2021 तक राष्ट्रपति रहे हैं। 2016 में जैकब जुमा के एक सांसद ने आरोप लगाया कि मंत्री बनाने की जिम्मेदारी ली थी किसने? इन्होंने। किसको? एक व्यक्ति को। कौन सा मंत्री? वित्त मंत्री बनाने की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन वित्त मंत्री बनाया नहीं, ये बात उन्होंने पब्लिकली उजागर कर दी। यानी कि ये वो व्यक्ति था जो कि ना केवल जैकब जुमा को सरकार में बना के चला रहा था, बल्कि कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा या नहीं ये भी यही डिसाइड करता था। सवाल बड़ा बनेगा कि सर ये गुप्ता ब्रदर्स पहुंच कहाँ से गए, इंडिया से वहाँ सफ़र कैसे रहा, और जैकब जुमा पर इतना ज़्यादा प्रभाव इन्होंने कैसे व्याप्त कर लिया। आज के सेशन में मैं डिस्कस करता हूँ, और अल्टीमेटली हम इसके माध्यम से ये भी समझेंगे कि प्रत्यर्पण संधियों का क्या महत्व है, और सारी बातें आपको यहाँ पर समझ में आएंगी। इस बात को आगे बढ़ाएं इससे पहले आप यहाँ पर एक न्यूज़ देखें जो कि मार्च 2022 की है, जिस न्यूज़ में ये निकल के आता है कि ये इंटरपोल के द्वारा रेड नोटिस प्राप्त कर चुके थे। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय पुलिस को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस ने गुप्ता ब्रदर्स को गिरफ्तार करने के लिए, 3 भाई हैं ये, ठीक है, इन 3 भाइयों में से 2 जिनका नाम है अतुल और राजेश, एक का नाम शायद अजय है ना, उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नहीं है, लेकिन अतुल और राजेश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जो पुलिस है उसने रेड कॉर्नर नोटिस दिया। इसका मतलब ये है कि ये जहां भी हों दुनिया में वहां की पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर ले।
तो ये दक्षिण अफ्रीका ने इनके खिलाफ मार्च में जो ये निकाला इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस, इसी के आधार पर कार्रवाई करते हुए दुबई पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। आज से एक दिन पहले इन्हें गिरफ्तार किया गया है। दुबई पुलिस ने अपने द्वारा कहा कि अतुल और राजेश गुप्ता को, जो कि साउथ अफ्रीका के मोस्ट वांटेड सस्पेक्ट थे, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल चार्जेस के लिए आरोपी पाए गए थे, इन्हें हमने गिरफ्तार कर लिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात तो अब तक समझ में आ गई होगी कि इनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस के तहत कार्रवाई होते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सवाल बनता है कि ये दक्षिण अफ्रीका में थे थोड़ी देर पहले तक की कहानी में, तो फिर ये यूएई कैसे पहुंच गए? तो यूएई पहुंचे ये 2018 में। 2018 में कैसे पहुंचे? जिनके खिलाफ करप्शन के आरोप लगे, इनके खिलाफ जब करप्शन के आरोप लगे तो अपने खिलाफ आरोपों की जांच के दौरान ये निकल करके यूएई चले गए ताकि यहां से इन्हें कोई दोबारा ना पकड़ ले। लेकिन साउथ अफ्रीका ने इनको पकड़ने के लिए यूएई के साथ में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन कर ली, यानी प्रत्यर्पण संधि साइन कर ली, जिसके तहत यदि इनको गिरफ्तार किया गया तो यूएई को इन्हें सौंपना होगा। इस प्रकार की इन्होंने दोस्ती इनके साथ कर ली। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने हाल ही में इस बात को पब्लिकली जारी कर दिया है। आप सोच सकते हैं सरकारों के लिए यह व्यक्ति कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। आप इधर देखें, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने यह कंफर्म कर दिया है कि गुप्ताज जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। यानी कि सोचकर देखिए, एक देश की पूरी डिप्लोमेसी इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने में लगी हुई है। आप इधर यहाँ पर यूज के लिए देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ आ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस इस बात को प्रूव करता है कि हाँ, इन लोगों को यूएई में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो चलिए अब थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी देते हैं, कौन है अल्टीमेटली ये व्यक्ति जो कि यहाँ पर चर्चा में है। मैं एक चीज़ यहाँ पर याद दिला दूँ कि जूमा जो है वो, जैकब जूमा जो है वो 2009 से 18 के बीच पावर में थे। मैंने शायद 21 बोल दिया था गलती से, ठीक है। चलिए तो मैं अब आपको बताता हूँ कि ये गुप्ता हैं कौन। आप यहाँ पर देख रहे हैं गुप्ता टीवी। एक प्रकार से समझिए कि ये वो व्यक्ति है जो कि हर प्रकार के क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका में कामयाब था। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा इतिहास जान लीजिए। असल में 1993 के अंदर अतुल गुप्ता, 3 भाइयों में से एक, उसने दक्षिण अफ्रीका में सहारा कंप्यूटर के नाम से बिजनेस शुरू किया। ये बिजनेस शुरुआत में बहुत छोटा था, लेकिन धीरे धीरे ये बड़ा होता गया और इसने तीनों भाइयों को एक साथ मिलकर के ये काम बढ़ा दिया। कंपनी की शुरुआत 14 मिलियन रैंड से हुई थी, यानी 70 लाख रुपए लगाए थे इन्होंने उस समय 1993 में, जो कि धीरे धीरे बढ़ते हुए 3 साल में 4.88 करोड़ की हो गई। इनका जो विस्तार था, जो कि यहाँ से, अच्छा ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूँ। ये बिलोंग करते हैं यूपी के सहारनपुर से। ये 3 भाई हैं, अजय, अतुल और राजेश। इनमें से अतुल जो है ये सबसे पहले यहाँ से दक्षिण अफ्रीका चला गया था 1993 के अंदर, और वहाँ पर सहारा कंप्यूटर्स के नाम से इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था, जिसके तहत ये कंप्यूटर के पार्ट्स की सप्लाई किया करते थे और छोटे छोटे बिजनेसेस को वहाँ पर बढ़ाया करते थे। अपने काम को बढ़ता हुआ देख करके इन्होंने अपने अन्य 2 भाइयों को भी अपने साथ बुला लिया और धीरे धीरे इनका बिजनेस इतना बढ़ने लगा कि इनका साउथ अफ्रीका की राजनीति के अंदर बहुत ज़बरदस्त प्रभाव होने लग गया। प्रभाव इतना कि इनके प्रभाव से राष्ट्रपति जैकब जूमा भी नहीं बच पाए। क्यों नहीं बच पाए? चलिए मैं अब आपको आगे की कहानी बताता हूँ। असल में क्या हुआ कि जो जैकब जूमा राष्ट्रपति हुआ करते थे, उससे पूर्व यहाँ पर ये उपराष्ट्रपति थे दक्षिण अफ्रीका में। कौन? जैकब जूमा। 1999 से 2005 के बीच में। साल 2000 में गुप्ता ब्रदर्स जैकब जूमा के संपर्क में आए। 2005 में जब जैकब जूमा उपराष्ट्रपति पद से हटे, उन पर आरोप लगे। जैकब जूमा पर जो आरोप लगे, उन आरोप में यह पाया गया कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ऐसी स्थिति में इन 2 भाइयों ने, राजेश और अतुल ने, अपनी वफादारी का जैकब जूमा के प्रति तहे दिल से प्रदर्शन किया। वफादारी इतनी कि जैकब जूमा की 5 बीवियों और 23 बच्चों की पूरी परवरिश करने की जिम्मेदारी उठा ली। यानी कि इस प्रकार से सोचिए कि जिस समय जैकब जूमा उपराष्ट्रपति पद से हटने के बाद जेल गए, उस समय इन दोनों भाइयों ने एक प्रकार से ये सोचा कि भविष्य में जैकब जूमा के परिवार को हम संभालेंगे, उनकी 5 बीवियों और 23 बच्चों की पूरी मदद करेंगे। इनमें से एक बच्चा ये है जैकब जूमा का, ठीक है। जैकब जूमा पर आरोप था कि उन्होंने अपने दोस्त की एक बेटी के साथ रेप किया है। एड्स पीड़ित बेटी से रेप करने का भी उनके ऊपर आरोप था जैकब जूमा के ऊपर। लेकिन इन्होंने गर्दिश के दिनों में जैकब जूमा का साथ दिया। बस फिर क्या था, जेल के लिए सजा तो हुई 15 साल के लिए, लेकिन पूरी कोर्ट वोट की लड़ाई करके जैकब जूमा को बाहर निकाल लिया गया। जैकब जूमा राजनेता तो थे ही, प्रॉपर तरीके से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की राजनीति में पुनः एंट्री करी और एंट्री करके 2009 के अंदर वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बन गए। बस फिर क्या था, 2009 के बाद गोल्डन टाइम शुरू हुआ किनका? इन दोनों भाइयों का। और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जैकब जूमा के साथ में हाथ मिलाकर
जो कारनामे किए वो ये थे कि फिर तो साहब इनके पास में टीवी से लेके वहाँ का टीवी चैनल हो, वहाँ पर गोल्ड की माइंस हो, वहाँ यूरेनियम की माइंस हो, वहाँ पर डायमंड की माइंस हो, उन सब के अंदर गुप्ता ब्रदर्स का नाम दिखने लगा। हालत ये हो गए कि कोई भी टेंडर होता तो भी गुप्ता ब्रदर्स उसके अंदर वहाँ पर दिखाई पड़ते, यानी कि एक प्रकार से यूपी के सहारनपुर से निकले हुए व्यक्ति अब वहाँ की प्रॉपर तरीके से सारी की सारी चीज़ें कर रहे थे। एक इंटरेस्टिंग बात निकल करके आई, और वो इंटरेस्टिंग बात क्या थी वो मैं आपको बताऊंगा। असल में ये हुआ कि इनके द्वारा जो खर्चे किए जा रहे थे ना, वो भी बड़े काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। इन्होंने अपनी एक शादी करी थी उत्तराखंड में आकर के, जिसमें 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे। औली नामक जगह पर इन्होंने अपने बच्चे की एक की शादी की थी। अपने एक बच्चे की शादी इन्होंने 2013 के अंदर की थी, क्योंकि 2009 से जैकब जुमा का शासन शुरू हो चुका था। ये न्यूज़ इतनी वायरल हुई कि इन्होंने इंडिया से गए हुए अपने गेस्टों को, अपने मेहमानों को, इन्होंने साउथ अफ्रीका के एयरफोर्स बेस पर लैंड करवा दिया। आप ऐसे सोच के देखो, देश की इतनी प्राइम और सिक्योर्ड जगह पर गुप्ता ब्रदर्स के हवाई जहाज लैंड हुए, प्राइवेट जेट जो है, प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो लैंड हुए, और कहाँ पर लैंड हुए? एयरफोर्स बेस पर लैंड हुए। इस बात का अंतर्राष्ट्रीय रूप से विरोध होने लगा, जिसके चलते गुप्ता ब्रदर्स ने माफी मांगी और एयरफोर्स के कई अधिकारियों को सस्पेंड होना पड़ा। इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इन कितने प्रभावशाली ये लोग रहे होंगे। इन्होंने अपने द्वारा कई प्रकार के कारनामे किए, जिनमें से बड़े बिजनेसेस के अंदर फिर धीरे धीरे ये कंप्यूटर से उतर के माइंस में और टीवी सेक्टर के अंदर उतर गए। फिलहाल के लिए इनके ऊपर 49 बिलियन रैंड, जो कि दक्षिण अफ्रीकी मुद्रा है, उसका इनके ऊपर इरेगुलरिटी के चार्जेस लगे हुए हैं। देखना होगा कि भविष्य में ये किस प्रकार से चीज़ें मतलब अपनी डिफेंड कर पाते हैं। फिलहाल के लिए इनकी मतलब संकट की घड़ियां कम होने वाली इसलिए नहीं है क्योंकि वर्ष 2017 में गुप्ता ब्रदर्स की कुछ 1 लाख के आसपास ईमेल जो है ना वो मार्केट में लीक हो गई थी, जिससे ये पता चला था कि गुप्ता ब्रदर्स हर एक चीज़ जैकब जुमा को बोलते हैं और वही चीज़ ये करवाते हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका के अंदर जब जैकब जुमा ने अपने पद से इस्तीफा दिया, उसी के बाद से अपोजिशन जो है वो गुप्ता ब्रदर्स के पीछे पड़ गया, और उसका नतीजा ये निकला कि इधर ये पद से हटे और उधर जैकब जुमा ने वो उधर ये जो आपके दोनों ब्रदर्स हैं, गुप्ता ब्रदर्स हैं, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका छोड़ दिया और ये यूएई में आ गए। यूएई में आ गए तो यूएई की सरकार से दक्षिण अफ्रीका की जो सरकार वर्तमान में बनी, जो जैकब जुमा विरोधी थी, सिरिल रामफोसा की सरकार थी, उन्होंने यूएई के साथ में प्रत्यर्पण संधि साइन करी, एक्सट्रेडिशन संधि साइन करी, ताकि इनको गिरफ्तार करके वापस लाया जा सके। बाद में दक्षिण अफ्रीका के ये जो पूर्व राष्ट्रपति हैं जैकब जुमा, इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर 15 महीने की सजा मुकर्रर हुई। तो इधर जैकब जुमा जेल में है और उधर गुप्ता ब्रदर्स के साथ अब पुलिस जो करेगी वो सामने है। देखना होगा कि आगे क्या होगा। मार्केट का कयास तो यही है कि ये जो गुप्ता ब्रदर्स हैं ये पूरी तरह से अब दिवालिया हो जाएंगे, बैंकरप्ट हो जाएंगे। क्यों बैंकरप्ट हो जाएंगे? क्योंकि ये माना जा रहा है कि गुप्ता ब्रदर्स की सारी संपत्तियों के ऊपर तो जो सिरिल रामफोसा की सरकार है वो पूरी तरह कब्जा कर ही लेगी, और उसके अलावा गुप्ता ब्रदर्स पर चलने वाले ट्रायल का नुकसान तो उन्हें उठाना ही पड़ेगा। हालांकि भविष्य क्या होगा ये किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया है, लेकिन क्यों सुर्खियों में है, उम्मीद है अब आपको ये बात पता चल गई होगी। फिलहाल